ओम श्री दुर्गादेवी नमः। शक्तकी। सुखदेव जी महाराज व्यास जी को अपने पिता श्री को प्रणाम करके जनकपुरी के लिए चले। अपना संदेह दूर करने के लिए पिता ने कहा, व्यास जी ने, पुत्र तुम संदेह दूर करके वापस आश्रम में आ जाना, कहीं दूसरी जगह मत चले जाना। तब सुखदेव जी ने अपने पिता को प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार चले जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण चलता है। मार्ग में चलते हुए अनेक वन मिले और तपस्वी मिले तपस्या करते हुए, और सूर्य के उपासक मिले। अनेक धर्म वाले भक्तों को देखकर सुखदेव मुनि आश्चर्य में पड़ गए और लगभग सुखदेव जी ने 2 वर्षों में सुमेरु पर्वत पार करके, हिमालय पार करके मिथिलापुरी पहुंच गए। जब सुखदेव जी मिथिलापुरी में प्रवेश हुए तब सुखदेव जी को मिथिला की श्रेष्ठ ऐश्वर्य क्षमता को देखा। मिथिला की सारी प्रजा को देख के ही प्रजा बहुत सुखी थी और संपन्न थी। मिथिलापुरी के द्वारपालों ने सुखदेव जी को रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। द्वारपालों के पूछने पर सुखदेव जी मौन रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ बोले और नगर के बाहर एक साइड खड़े रहे और थोड़ी देर बाद में आश्चर्यचकित होकर हंसने लगे, पर किसी से कुछ नहीं बोले। सुखदेव जी महाराज एक साइड खड़े रहे द्वारपाल के साइड में द्वार पर और हंसने लगे, कुछ नहीं बोले। द्वारपालों ने फिर पूछा, ब्राह्मण जी बोले, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस कारण से मिथिला में आए हो? मेरे विचार से तो कोई कहीं भी बिना काम के नहीं जाता है। इस मिथिलापुरी में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। आप निश्चय ही तेजस्वी और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण दिख रहे हैं। अज्ञात कुल और शांत व्यक्ति को प्रवेश करना मिथिला में कदापि नहीं है। आप मिथिला में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने कुल और प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छानुसार चले जाइए। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए मिथिलापुरी में आया था, द्वारपालों, तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विजयनगर देखने आया था, परंतु मिथिला में तो प्रवेश करना ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए मिथिलापुरी चला आया। मैं तो अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ, इसमें किसी अन्य का क्या दोष है? मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा है। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य केवल धन प्राप्ति करना होता है, धन कमाना होता है, किंतु मुझे धन की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही मिथिलापुरी में आया था। आशा रहित पुरुष को ही सदा सुख प्राप्त होता है, मनुष्य मोह में न पड़े। मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न लीन हो रहा हूँ। कहाँ पर सुमेरु पर्वत है और कहाँ पर मिथिलापुरी है। मैं पैदल ही चलकर मिथिलापुरी में आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? बुरे कर्म का प्रारब्ध उसको अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। मिथिला में ना कोई तीर्थ है और ना ही कोई ज्ञान प्राप्ति होनी है मुझे, जिसके लिए मेरा परिश्रम हुआ है। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से मिथिलापुरी में आया था, किंतु राजा के नगर में तो प्रवेश करना ही मना है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े हो गए। तब द्वारपालों को लगा कि कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब द्वारपाल ने खड़े हुए मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ पर आप शीघ्र चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरी गलती थी, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सुखदेव जी बोले,
हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा पराधीन हो, सेवक हो, तो स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन तुमको करना चाहिए। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। द्वारपाल, तुमने मुझे रोका, इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक सभी प्रकार से ज्ञान रखना चाहिए। यह सब मेरा ही दोष है जो मैं मिथिला आ गया हूँ। बिना बुलाए किसी के घर जाना अच्छा नहीं होता है। द्वारपाल ने कहा, मुनि, सुख क्या है और दुख क्या है? कल्याण चाहने वाले मनुष्यों का कर्तव्य क्या है? शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुनि, मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, मनुष्यों को भी दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य भी लोक में दो प्रकार के होते हैं। पहला रागी और विरागी। रागी मनुष्य और विरागी मनुष्य, दो प्रकार के उनमें मन होते हैं मनुष्यों के। विरागी मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। रागी मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, पहला मूर्ख और चतुर। चतुर भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, शास्त्रजनित और बुद्धिजनित। इस प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से 2 प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, मुनि, आपने जो कुछ कहा मैं उसे भली भांति समझ नहीं पाया हूँ। मुनि, आप फिर से बताइए, विस्तार पूर्वक इस विषय में स्पष्ट रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी होता है। उस रागी मनुष्य को अनेक प्रकार के सुख और दुख जीवन में आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण हर पल महान दुख होता ही है। जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा ही उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह उपाय अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुख में बाधा विघ्न डाले उसे शत्रु न समझना चाहिए। जो मनुष्य रागी मनुष्य के सुख को बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा आसक्त लीन रहता है। विरागी पुरुष को एकांत में आत्मचिंतन और वेद शास्त्र का ज्ञान करने में सुख होता है। संसारिक विषयों की चर्चा सब विरागी मनुष्यों के लिए दुखदायी होती है। कल्याण चाहने वाले विद्वान मनुष्यों के लिए बहुत शत्रु हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनेक प्रकार के शत्रु हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा साथी एकमात्र संतोष ही है। बहुत ही अच्छी और सुंदर रोमांचकारी कथा है। अपने पिता व्यास जी से आज्ञा लेके सुखदेव जी जनकपुरी मिथिलापुरी में आ गए, जनक जी से मिलने के लिए, अपना संदेह दूर करने के लिए कि विदेह राजा जनक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे जीवन मुक्त हैं। बहुत ही अद्भुत कथा है। अभी सुखदेव जी महाराज जनकपुरी में आए और द्वारपालों से उनकी चर्चा हो रही है। आगे जनक जी से वार्तालाप होगी, जनक जी से बातचीत करेंगे और बहुत ही अद्भुत और रोमांचकारी कथा होगी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।